आज मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, बल्कि आपको एक ऐसी बात बताऊँगा जिससे आप काफ़ी परेशान हैं। आपके अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारी मेमोरी कमज़ोर है, हमारी मेमोरी वीक है। मैं आपको बता दूं, किसी की भी मेमोरी कमज़ोर नहीं है। आपने ऐसा कैसे कहा कि आपकी मेमोरी कमज़ोर है? आपकी याददाश्त, आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, आपको याद नहीं होता? आपने कैसे मापा? कौन सा पैरामीटर है आपके पास? आप जो भी कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि जो स्कूल की जो किताबें हैं वो आपको याद नहीं होती, इसलिए आप ऐसी बात करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि भगवान ने किसी के भी साथ अन्याय नहीं किया, उन्होंने सबके साथ न्याय किया है। फ़र्क ये हो जाता है कि हम अलग अलग क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट होता है, कोई स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होता है, तो कोई डांसिंग वगैरह में एक्सपर्ट हो जाता है, तो कोई पढ़ाई में एक्सपर्ट हो जाता है। कारण ये है कि भगवान ने हमको अलग अलग जो है कलाओं से और अलग अलग प्रतिभाओं से अलंकृत किया है, हमें अलग अलग प्रतिभाओं से सुसज्जित किया है कहें तो कभी भी आप ये नहीं कहना कि मेरी मेमोरी कमज़ोर है। मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ कि मेमोरी का कैसे परख कर सकते हैं। आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि उसकी मेमोरी कमज़ोर है, बल्कि ये कहेगा कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। एक प्रयोग है, आप ये बताइए, आप किताब पढ़ते हो तो आपको याद नहीं होती, अंडरस्टैंड? लेकिन जब कोई आपको कहानी सुनाता है, आपको पूरी कहानी याद हो जाती है, उस कहानी के पात्र भी याद हो जाते हैं, समझ गए? जब आप कोई 3 घंटे की मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, वो पूरी आपको याद हो जाती है, यहाँ तक कि उसके डायलॉग भी याद कर लेते हो। आपकी बॉडी में इतने छेद करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि पानी कहाँ से पिएं। और तो ऐसा बहुत कुछ आपको याद हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा 4-4 घंटे का एक एक स्टेप आप याद रख लेते हो, यहाँ तक कि उनने क्या क्या किया मूवी में वो भी आपको याद रहता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? मूवी याद हो सकती है, किताब याद नहीं हो सकती। इससे एक ही निष्कर्ष निकालता हूँ मैं कि मूवी जो थी वो इंटरेस्टिंग थी और उसे आप उसको देख रहे थे, उसमें जो भी आ रहा था उसे आप बेपरवाह होकर रीड कर रहे थे। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था कि फिल्म देखने के बाद आपको कोई इम्तिहान देना है, कोई परीक्षा देना है। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। पहला प्रेशर तो यही कि यार ये याद होगा कि नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा प्रेशर ये कि हमें इम्तिहान देना है, परीक्षा तक याद रह पाएगा या नहीं। जब भी कोई भी काम हम डर के मारे करते हैं, उस काम में हमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती। इसलिए कहते हैं कोई भी काम निडर होकर करना चाहिए। अगर मान लीजिए एक सीडी प्लेयर है और उसमें एक सीडी चलती है और दूसरी सीडी नहीं चलती है, इसका मतलब ये है कि सीडी प्लेयर ख़राब नहीं है, आपकी जो डिस्क है, जो सीडी है, वो ही आपकी ख़राब है। ठीक है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप किसी की भी मेमोरी कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, सबकी मेमोरी बहुत अच्छी है। सिर्फ अगर याद नहीं होता तो वो पढ़ने का तरीका हो सकता है, वो पढ़ाने वाले हो सकते हैं, वो किताब का कंटेंट रुचिकर नहीं होगा, इसीलिए आपको याद नहीं होता। पर आप ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि मेरी मेमोरी कमज़ोर है। आज से याद रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव, मेरी मेमोरी स्ट्रांग है। दूसरी बात, हमारा जो दिमाग है वो किसी का भी दिमाग कमज़ोर नहीं है। दिमाग बहुत फास्ट है। आपने देखा नहीं किस प्रकार हम कंप्यूटर का कीबोर्ड बिना देखे, स्क्रीन पे ही देखे और टाइप कर देते हैं। हमें कीबोर्ड देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इतना फास्ट करते हैं कि सामने वाला बोलता है और यहाँ हम टाइप करते जाते हैं। आपने कभी कोर्ट में टाइपराइटर्स को देखा होगा, वो कितना फास्ट टाइप कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि दिमाग भी बहुत तेज़ चलता है, किसी मशीन से ज़्यादा तेज़ दिमाग चलता है। बस फ़र्क होता है उसे ट्रेनिंग देने की। अगर हमसे कोई चीज़ नहीं बनती तो इसका मतलब ये है हमने उसको ट्रेन नहीं किया। जब आप जिम जाते हैं तो डंबल उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके मसल्स बनते हैं। ठीक वैसे ही जितना ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करोगे उतना ज़्यादा वह विकसित होगा। अजीब बात है, जितना ज़्यादा दिमाग खर्च करोगे उतना ज़्यादा विकसित होगा। जितना ज़्यादा शारीरिक मेहनत होगी उतना ज़्यादा शरीर मजबूत होगा। उल्टा है यहाँ पे, अगर शरीर छोड़ दो, शरीर से कुछ काम मत लो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने फालतू बैठे रहो
आपसे चलते फिरते भी नहीं बनेगा। उसी प्रकार दिमाग, आप किताब भी ना पढ़ो, किसी प्रकार का एनालिसिस ना करो, किसी प्रकार के तथ्यों को ना सुलझाओ, तो आपका दिमाग भी कमज़ोर हो सकता है। दिमाग का जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे, दूसरी बार दिमाग उस काम को आसानी से कर लेता है। समझ गए? एक और बात, अब याद करने के और तरीके क्या हैं? हो सके तो दिमाग में किसी भी वस्तु की इमेज खींचना सीखो, उसका सचित्र वर्णन करना सीखो। सचित्र का मतलब चित्र नहीं बनाना, आपको दिमाग में चित्र बनाना। जैसे आपने देखा होगा, छोटा सा प्रैक्टिकल, जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप कपड़ा खरीदते हैं और कपड़े का कलर, कपड़ा हाथ में लेके आप कल्पना कर लेते हैं कि इन कपड़ों में मैं कैसा लगूंगा, और लगभग आप वैसे ही लगते हैं। जब आप अपने घर में रंगाई पुताई करने के लिए पेंट लेने जाते हैं, पेंट, एशियन पेंट कोई भी हो सकता है, इमल्सन पेंट, उसके जो पेंट का जो डब्बा रहता है, जो सीसी रहती है, उसके ऊपर जो स्पॉट बना रहता है, जिस कलर का भी पेंट होता है, तो आप उस छोटे से स्पॉट को देख के कल्पना कर लेते हो कि अगर ये कलर जो है मेरे घर में होगा तो कैसा लगेगा। इसी प्रकार पूजा पाठ आप करते हो, उसमें भी आप चित्र का करते हो। सामने जरूर आपके एक शिवलिंग है, उसकी पूजा करते हो, लेकिन जब आंख बंद करते हो तो आपके आंखों के सामने एक विशाल शंकर जी की मूर्ति आ जाती है। उनके जो है जटाओं से गंगा जी निकल रही हैं, और किस प्रकार वो अपना त्रिशूल लेके और नंदी पर जो है मृगछाला पर विराजमान है। बहुत विशालकाय। जब आप दुर्गा जी के सामने हाथ जोड़ते हो तो उनका अष्टभुजाओं वाला जो रूप है वो आपको दिखता है। वैसे ही हमें भी वही करना है कि हमें किसी भी की कल्पना करना है, और कल्पना से आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ, आप उसे चित्र बनाते जाओ। एक किसान था, उसके पास 2 जानवर थे, एक था कुत्ता, दूसरा गधा। किसान दोनों को बहुत प्यार करता था, लेकिन कुत्ता कभी कभी किसान की गोद में बैठता था, लेकिन गधा बोझड़ होता था। ये बात गधे को बुरी लगती थी। गधा ज्वेलसी फील करता था। इस कहानी को आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना है, ठीक है, मेरे साथ साथ। गधा ज्वेलसी फील करता था, मतलब उसे चिढ़ होती थी, जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी। वो चाहता था कि किसान, वह भी किसान की गोद में बैठे। गधा चाहता था वह भी किसान की गोद में बैठे। एक दिन किसान आराम कर रहा था। गधे ने सोचा यह अच्छा मौका है, मुझे किसान की गोद में बैठ जाना चाहिए, और गधे ने वही किया। गधा किसान की गोद में बैठने लगा। चूँकि गधा काफ़ी बड़ा था, वह किसान की गोद में नहीं बैठ सका। किसान लुढ़क गया, और किसान को लगा शायद गधा पागल हो गया, और किसान ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, इस गधे को पीटो। उस गधे को एक खम्भे से बांध दिया गया और उसे बुरी तरह पीटा गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार गधे ने कुत्ते की नकल करने की कोशिश की। ठीक है, तो आज के मेरे वीडियो में यही बताना चाह रहा था मैं कि किस प्रकार आपको अपने थॉट्स जो है वो चित्र से कनेक्ट करना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। आप आसानी से किसी भी विषय पर बोल सकते हो और किसी भी विषय को ज़्यादा याद रख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।